अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम एमडीकेट और फेडरल बोर्ड के पास पेपर के एमसीक्यू को डिस्कस करने जाएंगे जिनका ताल्लुक जो है वो कूलम्स लॉ से रिलेटेड है। तो आज की इस लाइव सेशन को शुरू करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर लें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन कर सकें। और जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम जो है वो लाजमी लिखें। इससे हमें यह आइडिया होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इन लाइव लेक्चर्स को सुना जा रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ से रिलेटेड। द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस वाज मेड इन। याद रखिएगा, वैसे इससे पहले जो है एनटीएस जो टेस्ट कंडक्ट करता था उसमें ईयर्स नहीं पूछे जाते थे, लेकिन पीएमसी ने जो लास्ट टाइम टेस्ट कंडक्ट किए हैं उसमें एक दो एमसीक्यू ऐसे थे जिसमें ईयर्स भी बाकायदा पूछे गए हैं। तो बेहतर है कि मोटे मोटे जो ईयर्स हैं वो आप अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कहा जा रहा है द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस वाज मेड इन। इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान फोर्स की जो मेजरमेंट है वो सबसे पहले कौन से ईयर में की गई? ऑप्शन है 1784, 1874, 1684 एंड 1864। तो हमारे पास इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए 1784 इज द करेक्ट आंसर। 1784 इज द करेक्ट आंसर। तो ये ईयर याद कर सकते हो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, इफ एयर इज प्लेस्ड बाय एनी अदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इफ एयर इज रिप्लेस, अगर एयर को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय एनी अदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस। भाई दो चार्जेस है ना, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है। हमें कहा जा रहा है उनके दरमियान पहले जो थी वो एयर थी, हवा थी। अब हवा को रिप्लेस कर देते हैं और इसके अलावा कोई और मीडियम लेकर आते हैं, डाइलेक्ट्रिक कोई और मीडियम लेकर आते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन पे क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डिक्रीजेस, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी वैनिशेस एंड ऑप्शन डी रिमेन द सेम। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं। तो याद रखिएगा दो चार्जेस के दरमियान, जल्दी से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो याद रखिएगा जब भी दो चार्जेस के दरमियान एयर के अलावा कोई और हम मीडियम लेकर आते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्जन हो उसमें क्या आती है? कमी आती है। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए डिक्रीजेस। नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ द मीडियम बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज फ्री स्पेस। दो चार्जेस के दरमियान जो है ना मीडियम क्या रखा हुआ है? फ्री स्पेस रखा हुआ है। देन कूलम फोर्स इज एक्सप्रेस एज। तो कूलम्स का करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस मौजूद है, दो चार्जेस के दरमियान क्या है? फ्री स्पेस मौजूद है, तो कूलम फोर्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन हमें जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए एफ, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए हमारे पास जो है इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें क्या है? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या करता है? फ्री स्पेस को क्या करता है? शो करता है। जबकि इस फॉर्मूला में क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी शो की है, यहाँ पे भी रिलेटिव परमिटिविटी शो की है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन एसआई द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज। एसआई यूनिट के अंदर वैल्यू ऑफ फ्री स्पेस की क्या वैल्यू है ये, जिसे हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं ना। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 5.88 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी 8.58 एक्सपोनेंट -12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी 7.85 एक्सपोनेंट -9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में सेलेक्ट कर लें। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ स्पेस हैज वैल्यू इक्वल टू। स्पेस की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 1, ऑप्शन बी में 1.0006, ऑप्शन सी 8.85 एक्सपोनेंट -12 एंड ऑप्शन डी 9 एक्सपोनेंट 9। तो रिलेटिव परमिटिविटी की बात हो रही है, स्पेस की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या है?
तो याद रखिएगा रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, जब भी किसी मीडियम की परमिटिविटी को हम स्पेस की परमिटिविटी से, फ्री स्पेस की परमिटिविटी से कंपेयर करते हैं, जो भी रेशो आता है वो कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी स्पेस की तो 1 ही होगी, क्योंकि स्पेस की परमिटिविटी को स्पेस की परमिटिविटी से कंपेयर करना है, तो आंसर तो 1 ही आएगा हमेशा। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ स्पेस हमेशा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और अगर सिंपल पूछा जाए वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो आंसर क्या होगा, 8.85 एक्सपोनेंट -12। तो ये दो अलग अलग सवाल हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता है ना। अब रिलेटिव परमिटिविटी में क्या होता है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन नॉट की परमिटिविटी से डिवाइड करते हैं, तो जो रेशो आता है वो रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। तो स्पेस की रिलेटिव परमिटिविटी की अगर बात कर लेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 8.85 एक्सपोनेंट -12 को 8.85 एक्सपोनेंट -12 से डिवाइड करना। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के। कूलम्स लॉ के अंदर जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के जो आता है उसकी वैल्यू क्या है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑप्शन बी 9 एक्सपोनेंट -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑप्शन सी 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड ऑप्शन डी 9 एक्सपोनेंट -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो कूलम्स लॉ के अंदर आती है, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो जल्दी से आप लाइव चैट कमेंट सेक्शन में लिखें, देखते हैं करेक्ट आंसर कितना आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन ए और सी जो है वो सेम है, लेकिन यूनिट का फर्क है। तो यूनिट यहाँ सही है, यहाँ यूनिट क्या है, गलत है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर हैज वैल्यू इक्वल टू। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर जो है ना, एयर हवा की बात हो रही है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 1, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 1.0006, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 8.85 एक्सपोनेंट -12, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 9 एक्सपोनेंट 9। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर हैज वैल्यू ऑफ, हवा की बात हो रही है, हवा की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या है वो हमसे पूछी जा रही है। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में करें। स्पेस की रिलेटिव परमिटिविटी तो एग्जैक्ट 1 है, जबकि हवा की 1 के बिल्कुल करीब दर है 1.0006। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर है, एयर की, हवा की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू ये है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, जो हम अक्सर न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त एयर के लिए भी हम 1 ही ले लेते हैं, क्योंकि ये करीब करीब 1 के आसपास ही है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस हाफ एंड द चार्जेस आर डबल, देन द फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस बिकम। हमें कहा जा रहा है 2 चार्ज है ना, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस हाफ, और इनके दरमियान जो चार्जेस हैं, गौर से सुनिएगा, डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को हम कर रहे हैं हाफ और चार्जेस को डबल कर रहे हैं। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक मैं यहाँ आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि क्या कहानी हो रही है। अब कूलम्स लॉ के यहाँ इस फॉर्मूले को अगर आप ज़हन में रखें, ये दोनों डबल हो रहे हैं, चार्जेस डबल है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई, ये भी डबल हुआ, ये भी डबल, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया। यानी चार्जेस की वजह से, चार्जेस को डबल करने की वजह से फोर्स हो गई 4 टाइम्स हो गई, लेकिन डिस्टेंस को हाफ किया। अगर इसको हाफ करेंगे तो हाफ के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। तो 1/4 अगर ये होगा तो ये 4 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी पहला फैक्टर इसको 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है और दूसरा फैक्टर भी क्या कर रहा है, 4 टाइम इंक्रीज कर रहा है। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 16। तो अगर 2 चार्जेस हैं, उन दोनों के चार्जेस को डबल किया जाए और डिस्टेंस को डबल कर दिया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगी, 16 टाइम्स जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी 16 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 28 न्यूटन if paraffin wax of relative permittivity 2.8 is introduced between the charges as medium, then the force reduces to। हमें कहा जा रहा है 2 चार्जेस हैं, उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो है वो फोर्स कितनी है, 28 न्यूटन। और हमें कहा जा रहा है इफ पैराफिन वैक्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, पैराफिन वैक्स है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी है, 2.8, इसको दोनों चार्ज के दरमियान क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, then the force reduces to, then the force reduces to, फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन ए 25 न्यूटन, ऑप्शन बी 20 न्यूटन, ऑप्शन सी 15 न्यूटन एंड ऑप्शन डी 10 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। तो हमें कहा जा रहा है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो इसका भी मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला क्या है इसका, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है ये।
तो पहले इनिशियली फोर्स हमारे पास 28 है और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 2.8 है। अब देखें भाई, ये फॉर्मूला हमारे पास है कि भाई इनिशियली जो भी फोर्स हो उसको आपने यहाँ रखना है और रिलेटिव परमिटिविटी बाद में मीडियम जो भी आपने इंट्रोड्यूस किया उसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो भी हो वो यहाँ रखनी है। डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। तो इनिशियली फोर्स कितनी है 28। अब आपने पैराफिन वैक्स रखा है, पैराफिन वैक्स की जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी है 2.8। तो 28 डिवाइडेड बाई 28 डिवाइडेड बाई 2 आंसर कितना आ जाएगा 10। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया इस एमसीक्यू का, हमारे पास जो करेक्ट आंसर जो है वो D10 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कूलम फोर्स। कूलम फाउंड दैट द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज वेरीज। कूलम ने ये मालूम किया कि जो म्यूचुअल फोर्स है ना दो चार्ज के दरमियान, उनके दरमियान क्या फर्क आता है। ऑप्शन ए इनवर्सली एज द डिस्टेंस, इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डायरेक्टली एज द डिस्टेंस, डायरेक्टली एज अ डिस्टेंस स्क्वायर। तो कूलम ने अपने मैथमेटिकल लॉ में क्या मालूम किया कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसके दरमियान क्या रिलेशन है। तो याद रखिएगा कूलम का रिलेशन यही है कि उनके प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली रिलेशन है और इनवर्स रिलेशन है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। इनवर्स रिलेशन क्या है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो कूलम ने क्या मालूम किया इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डबल देन इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी। हमें कहा जा रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डबल, दोनों के दरमियान जो है ना डिस्टेंस जो है वो डबल कर दें, द इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी। इलेक्ट्रिक फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डबल हो जाएगी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है हाफ हो जाएगी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इंक्रीजेस 4 टाइम्स और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है डिक्रीजेस 4 टाइम्स। तो बहुत ही आसान एमसीक्यू है कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान, गौर से सुनिएगा 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान अगर डिस्टेंस को हम डबल कर लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी वो डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। कौन सा रिलेशन था स्क्वायर वाला रिलेशन था ना। तो अगर डिस्टेंस को अगर मैं डबल कर दूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी 4 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट इनमें से कौन सी। ऑप्शन ए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऑप्शन बी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी नन। तो यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी की कौन सी यूनिट है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है डी नन। रिलेटिव परमिटिविटी में क्या होता है किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को आप एयर या फ्री स्पेस की परमिटिविटी से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। यानी दो सिमिलर चीज़ों को जब आपस में डिवाइड करोगे तो उनकी यूनिट क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आपसे रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट के बारे में जब भी पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा डी नन। देखें एमसीक्यू आसान लगते हैं, जब सॉल्व करने जाते हो तो लग पता जाता है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट पूछ रहा है तो रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन। के जो है ना कूलम्स के लॉ के अंदर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आती है, उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस, दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड बी दोनों पर डिपेंड करता है और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दिस। तो कूलम्स लॉ के अंदर जो कांस्टेंट आता है वो k जो है अगर हम उसकी बात करते हैं वो दर हकीकत बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई k किसके बराबर है, k बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये 4 पाई तो कांस्टेंट है। अब ये एप्सिलॉन नॉट पे क्या करता है डिपेंड करता है दोनों चार्जेस के दरमियान। गौर से सुनिएगा दोनों चार्जेस के दरमियान कौन सा मीडियम है ये क्या करता है इसके ऊपर क्या करता है डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए आंसर। तो इसमें कहा जा रहा है क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, नहीं क्वांटिटी ऑफ चार्जेस पर डिपेंड नहीं करता। नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस पे क्या करता है ये डिपेंड करता है। तो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस। नेक्स्ट हमारे पास है द फोर्स बिटवीन टू सिमिलर चार्ज, द फोर्स बिटवीन टू सिमिलर यूनिट चार्ज प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन एयर। भाई हमें कहा जा रहा है कि दो सिमिलर यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज का मतलब वैल्यू कितनी होगी 1,
उनके दरमियान फासला कितना है 1। अब उसके दरमियान फोर्स कितनी होगी, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 0, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 1 न्यूटन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 9 एक्सपोनेंट माइनस 9 न्यूटन। तो ये बाकायदा मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि भाई ये कैसे सॉल्व होगा और आंसर कैसे आएगा। 1 मिनट में बस सॉल्व कर लो। चले भाई सॉल्व हो गया। भाई कूलम्स का फॉर्मूला ये ना, F बराबर है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी होती है 9 एक्सपोनेंट 9। Q1 यूनिट का, ये भी 1 है ये भी 1 है, फासला कितना है 1 मीटर था ना, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ये 1 हो गया 1 1, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू भी क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन क्या है हमारे पास इस न्यूमेरिकल का, इस एमसीक्यू का आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 42 न्यूटन इफ वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक 2.1 between the charges then the force becomes equal to, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दो चार्ज के दरमियान कितनी है 42 न्यूटन, हमें कहा जा रहा है डाइलेक्ट्रिक कितना लेकर आते हैं 2.1, तो अब फोर्स कितनी होगी, ये ईकेट का बाकायदा पास पेपर का भी सवाल है, सेम वैल्यू के साथ ये पास पेपर में आ चुका है। तो ये मैं बाकायदा आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि इनिशियली हमारे पास फोर्स है 42 और डाइलेक्ट्रिक हमारे पास 2.1 है, लिहाजा हमारे पास इसका आंसर जो है वो 20 न्यूटन आ रहा है। चलिए भाई ये फॉर्मूला भी बताया था ना, जो फोर्स दी जाए उसको डाइलेक्ट्रिक से डिवाइड करो आंसर आ जाएगा। तो फोर्स कितनी है 42, डाइलेक्ट्रिक कितना है 2.1, 42 डिवाइडेड बाय 2.1 आंसर कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है क्या एमसीक्यू में, ओके भाई करेक्ट ऑप्शन हमें मिल गया है सी, 20 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द डिस्टेंस इज डबल बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस को डबल कर देंगे द कूलम्स फोर्स बिकम, भाई दो चार्जेस है ना, कितनी बार ये सवाल आया, इफ द डिस्टेंस इज डबल बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम डबल कर देते हैं, देन कूलम्स फोर्स बिकम, कूलम्स फोर्स क्या होगी, ऑप्शन ए डबल, ऑप्शन बी हाफ, ऑप्शन सी रिड्यूस 4 टाइम्स एंड ऑप्शन डी रिमेन सेम। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन, इफ द डिस्टेंस इज डबल बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको अगर हम डबल करते हैं कूलम फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, बहुत ही आसान सवाल, ऑप्शन ए डबल, ऑप्शन बी हाफ, ऑप्शन सी रिड्यूस 4 टाइम्स एंड ऑप्शन डी रिमेन सेम। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी रिड्यूस 4 टाइम, डिस्टेंस को डबल करेंगे तो इनवर्स रिलेशन है, जैसे इसका करेक्ट आंसर आएगा सी रिड्यूस 4 टाइम्स। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द कूलम्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 1 कूलम एंड Q2 2 न्यूटन, Q2 2 कूलम, सॉरी दिस इज 2 कूलम है, यूनिट का मसला है, देखो ऑप्शन में भी गड़बड़ी है, वेयर डिस्टेंस बिटवीन देम इज, वेयर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 मीटर। अब फासला हमें 3 मीटर का बताया जा रहा है, Q1 जो है वो 1 कूलम है, Q2 जो है वो 2 कूलम है, हमें कूलम फोर्स क्या करना है, हमें बताना है। तो इसको हम सॉल्व करने चले जाते हैं, भाई सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, एक मिनट मुझे दें। तो F हमारे पास है के Q1, F हमारे पास है के Q1 और आर स्क्वायर। अब F हमारे पास क्या हो गया, के की वैल्यू हमारे पास है 9 एक्सपोनेंट 9, एक हमारे पास 1 है एक 2 है, और फासला कितना बताया जा रहा है 3 मीटर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 से क्या हो गया, 9 से क्या हो गया कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये रह जाएगा। तो 2 एक्सपोनेंट 9 क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर होगा 2 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करीब सही आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है 2 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो सी है। इंशाल्लाह फिर अगले आने वाले लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एमसीक्यू को हम डिस्कस करने जाएंगे लाइव सेशन में, तो उस सेशन को भी अटेंड करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।